फज्र की अज़ान की नर्म सदा पूरे कस्बे में फैल रही थी। सुबह की ठंडी हवा हर गली में सुकून का पैगाम बांट रही थी, मगर एक छोटे से घर के भीतर बेचैनी की खामोशी पसरी हुई थी। उस घर में रहने वाला सलीम सारी रात जागता रहता। उसकी आंखों में नींद से ज़्यादा फिक्र और उम्मीद साथ बैठी थी। वह बार बार आसमान की तरफ देखकर धीरे से दुआ मांग रहा था। सलीम मेहनतकश इंसान था और हलाल रोज़ी कमाता था। कम कमाता था मगर हर निवाला सुकून के साथ खाता था। हराम की कमाई से उसने हमेशा अपने दामन को बचाया था। उसके बूढ़े अब्बू नमाज के बाद तस्बीह पढ़ रहे थे। अम्मी रोटी बेलते हुए बार बार बेटे की तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में भरोसा था मगर दिल में चिंता भी थी। आज सलीम को शहर के बड़े बाजार जाना था। कई दिनों की मेहनत से तैयार किया सामान बेचने की उम्मीद थी। अगर आज कमाई हो जाती तो घर की मुश्किलें हल हो जाती। अम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। उनकी आवाज़ में ममता के साथ दुआ भी शामिल थी। बेटा, याद रखना, हलाल थोड़ा हो तो भी बरकत देता है। हराम चाहे कितना भी लगे, आखिर में सुकून छीन लेता है। सलीम की आंखें भर आई और उसने सर झुका लिया। अम्मी, इंशाअल्लाह आज भी वही कमाऊंगा जिससे अल्लाह राज़ी हो। अगर कम मिला तो भी शिकायत नहीं करूंगा। अब्बू मुस्कुराए और बेटे को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए नसीहत की। बेटा, इंसान की पहचान उसकी दौलत नहीं होती, उसकी पहचान उसका किरदार और उसका ईमान होता है। सलीम ने दोनों हाथ चूम लिए। उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। घर से निकलते समय उसने दरवाजे पर रुककर आसमान की तरफ देखा। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से रहमत और आसानी की दुआ की। रास्ता लंबा था और धूप धीरे धीरे तेज़ होने लगी थी। वह अपना सामान को बड़ी एहतियात से संभालता चला जा रहा था। हर कदम पर उसके होठों पर जिक्र और इस्तग़फ़ार जारी था। बाजार हमेशा की तरह लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ आवाज़ें थी और ख़रीदने बेचने का शोर गूंज रहा था, मगर आज लोगों की नज़रें जैसे उसके सामान पर ठहर ही नहीं रहती। घंटों बीत गए लेकिन एक भी चीज़ नहीं बिकी। सूरज सर से ऊपर पहुंच चुका था और पसीना बहने लगा। उसने गहरी सांस लेकर फिर अल्लाह का नाम लिया। उसी समय एक आदमी उसके पास आया। उसके कपड़े बहुत महंगे थे और बातों में बड़ी चालाकी झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर थोड़ा झूठ बोल दो तो सब सामान बिक जाएगा। लोगों को असली बात मत बताना, बस मुनाफा देखो। सलीम ने उसकी तरफ गौर से देखा, फिर बहुत नरमी से जवाब दिया, भाई, झूठ बोलकर कमाया हुआ पैसा मेरे किसी काम का नहीं। मैं कम कमाऊंगा मगर अपने रब को नाराज़ नहीं करूंगा। वह आदमी मुस्कुराया मगर उसकी मुस्कान में तंज था। आजकल ऐसे लोग कहाँ चलते हैं। दुनिया समझदारी से चलती है, सच्चाई से नहीं। सलीम ने कोई बहस नहीं की। उसने केवल इतना कहा कि हर इंसान अपना हिसाब खुद देगा। वह आदमी सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। सलीम फिर अपने सामान के पास बैठ गया। धीरे धीरे दोपहर ढलने लगी। जेब लगभग खाली थी और पेट में भूख महसूस होने लगी, मगर उसने शिकायत का एक लफ्ज़ भी ज़ुबान पर नहीं आने दिया। उसने पास की मस्जिद में जाकर ज़ुहर की नमाज अदा की। सजदे में उसका दिल पूरी तरह पिघल गया था। आए मेरे परवरदिगार, तू मेरे हाल को सबसे बेहतर जानता है। अगर आज भी खाली हाथ लौटना मेरी भलाई है तो मुझे सब्र दे। अगर आसानी लिखी है तो उसे मेरे लिए हलाल बना दे। नमाज के बाद उसका दिल पहले से हल्का हो गया। वह मुस्कुराते हुए फिर अपनी जगह आकर बैठ गया। कुछ ही देर में एक कमज़ोर बूढ़ा आदमी वहां आया। उसके हाथ काँप रहे थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने सामान की तरफ देखा मगर फिर नज़रें झुका ली। लगता था उसके पास खरीदने के पैसे नहीं थे। सलीम ने उसे इज्जत से बैठने की जगह दी, फिर अपने साथ लाई हुई आधी रोटी उसके सामने रख दी। बूढ़े की आंखें भर आई। बेटा, मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। सलीम मुस्कुराया और बोला, अगर अल्लाह के लिए खा लेंगे तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा बदला होगा। बूढ़े ने कांपते हाथों से रोटी ली। उसने हर निवाला खाते हुए सलीम के लिए दुआ की। दुआ के बाद वह चुपचाप चला गया।
सलीम फिर अपने काम में लग गया। उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि थोड़ी देर में ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसकी ज़िंदगी नहीं, उसके ईमान की गहराई भी बदल देगा। उसी समय बाजार के दूसरे छोर से एक साधारण कपड़ों में लिपटा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर तकब्बुर नहीं बल्कि अजीब सी नरमी और सुकून था। किसी ने उसे पहले कभी उस बाजार में नहीं देखा था। वह सीधे सलीम के सामने आकर रुक गया और बिना कुछ कहे उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। अजनबी की आंखों में अपना ईयत झलक रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी मगर उसमें दिखावा बिल्कुल नहीं था। सलीम ने अदब से सलाम किया और बैठने का इशारा किया। अजनबी ने सलाम का जवाब बड़ी गर्मजोशी से दिया, फिर धीरे से आसपास रखे सामान को देखने लगा। हर चीज़ को वह बड़ी तसल्ली से परख रहा था। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। बाजार का शोर अपनी जगह मौजूद था मगर उस छोटी सी जगह पर जैसे सुकून उतर आया था। अजनबी ने नर्म आवाज़ में पूछा, भाई सुबह से कारोबार कैसा रहा? सलीम हल्का सा मुस्कुराया मगर आंखें सब बयान कर गई। अल्लाह का शुक्र है अभी तक कुछ भी नहीं बिका, लेकिन मुझे यकीन है मेरा रब मुझे भूलेगा नहीं। अजनबी ने गौर से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरानी से ज़्यादा खुशी दिखाई दी। इतनी मुश्किल में भी तुम्हारे लफ्ज़ों में शिकायत नहीं है, सलीम ने धीरे से जवाब दिया। जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। बंदा सब्र करना छोड़ दे तो दुआ भी कमज़ोर पड़ जाती है। अजनबी कुछ पल खामोश रहा, फिर उसने मुस्कुराकर एक सामान हाथ में उठा लिया। इसकी कीमत कितनी है? सलीम ने जितनी असली कीमत थी उतनी ही बताई। उसने एक पैसा भी ज़्यादा नहीं कहा। अजनबी ने हैरानी से पूछा, अगर ज़्यादा बता देते तो मुझे पता ही भी नहीं चलता। सलीम ने सर झुका लिया। आपको शायद पता ना चलता, लेकिन मेरा रब तो हर बात देख रहा है। यह सुनते ही अजनबी की आंखें भर आई। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। कुछ क्षण बाद उसने जेब से रुपए निकाले मगर जितनी कीमत थी उससे कई गुना ज़्यादा रकम आगे रख दी। सलीम तुरंत पीछे हट गया। भाई ये बहुत ज़्यादा है, मैं केवल अपने सामान की असली कीमत ही लूँगा। अजनबी मुस्कुराया, बाकी रकम मेरी तरफ से तोहफा समझ लो। सलीम ने तुरंत इनकार कर दिया। अगर यह बिना वजह है तो मैं नहीं ले सकता। मुझे ऐसा माल नहीं चाहिए जिसमें मेरा हक ना हो। आसपास बैठे कुछ लोग यह सब देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई ज़्यादा रुपए क्यों लौटा रहा है। अजनबी ने फिर पूछा, अगर कोई अल्लाह की खुशी के लिए तुम्हारी मदद करना चाहे तब भी नहीं लोगे? सलीम कुछ पल सोचता रहा। उसके दिल में अपने अब्बू की नसीहत गूंज उठी। उसने बहुत अदब से कहा, अगर यह सदका समझकर किसी ज़रूरतमंद को देना चाहते हैं तो वह ज़्यादा बेहतर होगा। मैं मेहनत कर सकता हूँ, इसलिए बिना वजह लेना ठीक नहीं समझता। अजनबी की आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने पहली बार सलीम का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। आज मैंने बहुत अमीर लोगों को देखा, लेकिन असली दौलतमंद तो तुम निकले। सलीम कुछ समझ नहीं पाया। वह केवल खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। अजनबी ने धीरे से कहा, मैं सुबह से तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने देखा तुमने झूठ से इनकार किया। मैंने देखा तुमने अपनी आधी रोटी एक अनजान बूढ़े को दे दी। मैंने देखा तुमने खाली जेब के बावजूद किसी से शिकायत नहीं की। सलीम की आंखें फैल गई। उसे एहसास हुआ कि यह आदमी काफ़ी देर से उसे देख रहा था। अजनबी ने आगे कहा, मैं उस बूढ़े के पीछे खड़ा था। तुम्हें शायद मेरी तरफ ध्यान देने का मौका नहीं मिला। सलीम चुप रहा। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। अजनबी ने अपनी बात जारी रखी, जब तुमने अपनी आखिरी रोटी भी अल्लाह के लिए दे दी तब मैंने अपने दिल में फ़ैसला कर लिया था मैं आज तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन केवल अल्लाह की खुशी के लिए। बाजार में खड़े कई लोग अब पूरी बात सुन रहे थे। हर चेहरे पर खामोशी उतर आई थी। अजनबी ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें एहसान नहीं दे रहा, मैं अपने लिए आखिरत का सौदा करना चाहता हूँ। तुम्हारी मदद करके मैं अपने रब की रहमत चाहता हूँ। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार उस अजनबी को गले लगा लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की भलाई
सकते, मैं आपके लिए हर नमाज में दुआ करूँगा। अजनबी मुस्कुराया, मगर अभी उसकी सबसे बड़ी बात बाकी थी। वह बात सुनकर सलीम का दिल और भी गहराई से कांपने लगा। अजनबी ने सलीम के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में नरमी थी और लहजों में सच्चाई झलक रही थी। बाजार का शोर अब भी था, मगर दोनों का ध्यान केवल बातों पर था। उसने धीरे से कहा, आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन कभी मैं तुम्हारी ही तरह मजबूर हुआ करता था। सलीम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सामने खड़ा आदमी भी कभी तंगी देख चुका होगा। अजनबी ने गहरी सांस ली, जैसे वर्षों में से दिल में छिपी हुई बात आज बाहर आ रही हो। कई साल पहले मेरे पास भी कमाई का कोई जरिया नहीं था। घर में तंगी थी और दिल में बेचैनी हर वक्त रहती। एक दिन मैंने हराम रास्ते से पैसा कमाने का इरादा कर लिया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। उसने कुछ पल के लिए नज़रें झुका ली। उसी दिन एक नेक बुजुर्ग मिले। उन्होंने मुझे समझाया कि हराम की चमक थोड़ी देर की होती है, मगर हलाल की बरकत पीढ़ियों तक साथ चलती है। सलीम बड़ी तसल्ली से सुनता रहा। आसपास खड़े लोगों पर उन बातों का असर होने लगा। नबी ने आगे कहा, मैंने उसी दिन तौबा कर ली थी। रात भर रो रो कर अपने रब से माफ़ी मांगी। मैंने वादा किया कि अब केवल हलाल कमाऊंगा। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्र के आंसू निकले। अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली। धीरे धीरे मेरे कारोबार में बरकत आने लगी। आज जो कुछ मेरे पास है वह उसी की रहमत है। सलीम का दिल भर आया। उसे अपनी अम्मी और अब्बू की बातें याद आने लगी। अजनबी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने अपने आप से एक वादा भी किया था, जब भी किसी सच्चे और सब्र करने वाले इंसान को देखूंगा, उसकी मदद केवल अल्लाह की खुशी के लिए करूंगा। सलीम ने नम आँखों से पूछा, आपको कैसे यकीन हुआ कि मैं मदद के लायक हूँ? अजनबी ने बिना देर किए जवाब दिया, जिस इंसान ने भूखा रहकर भी झूठ नहीं बोला, जिसने अपनी आधी रोटी एक अजनबी को दे दी, जिसने ज़्यादा रुपए लेने से इनकार कर दिया, उस पर भरोसा करने में मुझे कोई डर नहीं लगा। इतना कहकर उसने अपने थैले से एक छोटे कपड़े का बटुआ निकाला। उसने उसे सलीम की तरफ बढ़ाया। सलीम ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। अगर इसमें मेरी मेहनत से ज़्यादा है तो मैं नहीं ले सकता। अजनबी हल्का सा मुस्कुराया। पहले मेरी बात पूरी सुन लो। उसने बटुआ खोला। उसमें रुपए कम थे और एक तय किया हुआ कागज़ रखा था। अजनबी ने वह कागज़ सलीम के हाथ में दे दिया। सलीम ने कांपते हुए उसे खोला। उसमें लिखा था, शहर के एक नेक ताजिर को भरोसेमंद साथी की ज़रूरत है। उस पत्र में सलीम का नाम लिखने की जगह खाली छोड़ी गई थी। सलीम ने हैरानी से अजनबी की तरफ देखा। अजनबी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं उस ताजिर को जानता हूँ। उसे दौलतमंद आदमी नहीं, सच्चा आदमी चाहिए। मैं तुम्हारा नाम लिखकर उसे दे दूंगा। सलीम की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे महसूस हुआ कि अल्लाह ने उसकी दुआ का जवाब ऐसी जगह से दिया है जहाँ से उसने कभी गुमान भी नहीं किया था। बाजार में खड़े कई लोग यह मंजर देखकर अपने दिल का हिसाब करने लगे। कुछ लोगों ने वही तौबा की और निश्चय किया कि अब कभी झूठ और धोखे से कारोबार नहीं करेंगे। सलीम ने दोनों हाथ उठाए। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर दिल पूरी तरह मुतमईन था। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने आज मुझे सिखा दिया, जो तेरे लिए देता है तू उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका वह अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। अजनबी ने आमीन कहा, फिर मुस्कुरा कर चुपचाप भीड़ में आगे बढ़ गया। सलीम ने उसे रोकना चाहा। वह उसका नाम जानना चाहता था ताकि उम्र भर उसके लिए दुआ करता रहे, मगर भीड़ के बीच वह अजनबी ना जाने कहाँ उजल हो गया। सलीम देर तक उसी दिशा में देखता रहा। फिर उसने आसमान की ओर नज़र उठाई और उसके होठों पर केवल एक ही जुमला था, आए अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा मददगार है और तू ही लोगों के दिलों में रहमत डालने वाला है। सलीम ने अपने आंसू पोंछे और उस कागज़ को सीने से लगा लिया। उसके दिल में अब घबराहट की जगह गहरा इत्मीनान उतर चुका था। उसे यकीन था कि अल्लाह का हर फैसला अपने वक्त पर सबसे बेहतर होता है। शाम ढलने लगी और बाजार धीरे धीरे खाली होने लगा। आज उसका सारा सामान भी बिक चुका था। उसने हर ग्राहक के साथ वही सच्चाई और नरमी बरती जो हमेशा बरतता था। कमाई पहले से कहीं बेहतर हुई, लेकिन उसके चेहरे पर सबसे बड़ी दौलत रुपया नहीं, शुक्र था। वह बार बार दिल ही दिल में अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता रहा। घर लौटते समय उसे रास्ते में एक छोटी दुकान से आटा लिया, थोड़ी सी दाल, कुछ खजूर और मम्मी की पसंद की चाय की पत्तियां भी खरीदी। फिर उसने सोचा कि अब्बू के लिए भी एक साफ टोपी ले ली जाए। हर चीज़ खरीदते समय उसके दिल में
यही एहसास था, यह सब मेरी मेहनत से पहले अल्लाह की रहमत है। अगर वह ना चाहता तो आज भी मैं खाली हाथ लौटता। जब वह घर के दरवाजे पर पहुंचा, अम्मी की नज़र सबसे पहले उसके चेहरे पर पड़ी। उन्होंने रुपए नहीं देखे, पहले बेटे की मुस्कान देखी। उन्होंने फ़ौरन पूछा, बेटा आज दिल इतना मुतमईन क्यों लग रहा? सलीम की आंखें भर आई। अम्मी, आज अल्लाह ने मुझे अपने एक नेक बंदे से मिलाया। उसने मेरी मदद की, मगर केवल अपने रब की खुशी के लिए। अब्बू भी पास आकर बैठ गए। उन्होंने पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। जब सलीम ने अजनबी की सारी बातें सुनाई तो बूढ़े अब्बू की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा याद रखना, नेकी कभी रास्ता नहीं भूलती, वह घूम कर ज़रूर अपने करने वाले के पास लौटती है। उस रात तीनों ने साथ बैठकर सादा खाना खाया, लेकिन उस खाने में ऐसी बरकत और मिठास थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। हर निवाले के साथ अल्लाह का शुक्र उनकी ज़ुबान पर था। अगली सुबह सलीम फजर की नमाज के बाद उसी पते पर पहुंचा जिसका जिक्र उस कागज़ में लिखा था। उसका दिल दुआओं से भरा हुआ था। दरवाज़ा खुला तो सामने एक बुजुर्ग ताजिर खड़े थे। उनके चेहरे पर रौब से ज़्यादा नरमी दिखाई देती थी। उन्हें मुस्कुरा कर पूछा, क्या तुम ही सलीम हो? सलीम ने अदब से जवाब दिया, जी मैं ही सलीम हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, कल ही तुम्हारे बारे में मुझे खबर मिल गई थी। सलीम हैरान रह गया, लेकिन आपको किसने बताया? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, जिसने तुम्हें भेजा है उसने केवल इतना कहा, अगर ईमानदार साथी चाहिए तो सलीम को अपना लेना। उसके हाथ में कमाई कम होगी मगर बरकत बहुत होगी। सलीम की आंखें फिर भर आई। उसे उस अजनबी का चेहरा याद आने लगा। वह दिल ही दिल में उसके लिए दुआ करता रहा। कुछ ही दिनों में सलीम ने अपनी मेहनत और सच्चाई से सबका दिल जीत लिया। वह किसी का हक नहीं मारता था, नाप तौल पूरी रखता था और हर बात सच सच बताता था। अगर कोई गरीब ग्राहक आता तो वह अपनी कमाई कम कर लेता, मगर उसे मायूस नहीं लौटाता। उसे अजनबी की कही हुई हर बात याद रहती। एक दिन बाजार में उसने वही बूढ़ा आदमी देखा जिसने उसे अपनी आधी रोटी खिलाई थी। बूढ़े ने दूर से ही मुस्कुरा कर हाथ उठाया, बेटा उस दिन तुम्हारी रोटी से मेरा पेट भरा था, लेकिन तुम्हारे अखलाक ने मेरे दिल को भी भर दिया। सलीम ने अदब से उनका हाथ चूमा। उसने महसूस की कि इंसानियत का छोटा सा अमल भी कितने दिलों तक पहुंच जाता है। दिन बीतते गए, सलीम की रोज़ी में बरकत बढ़ती रही, मगर उसकी सादगी और तवज्जो कभी कम नहीं हुई। जब भी कोई मजबूर उसके पास आता, वह उसकी मदद करने से पहले यही कहता, मेरा शुक्र अदा मत कीजिए, अगर दुआ करनी है तो मेरे लिए कीजिए कि अल्लाह मुझे हमेशा हलाल पर कायम रखे। धीरे धीरे लोग उसे उसके कारोबार से नहीं, उसके किरदार से पहचानने लगे। बच्चों को उसके घर से खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता था। बूढ़ों की इज्जत करना उसकी आदत बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक कमी हमेशा रहती थी। वह अजनबी दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। हर जुमे की नमाज के बाद सलीम उसके लिए दुआ करता। वह अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बंदे को तूने मेरी मदद का ज़रिया बनाया उसे दुनिया और आखिरत की हर भलाई अता फरमा। जैसे उसने मेरे दिल में उम्मीद जगाई, वैसे ही उसके दिल को हमेशा अपने नूर से भर दे। सलीम को उस अजनबी का नाम कभी मालूम नहीं हुआ, मगर उसे यह बात समझ आ गई कि अल्लाह अपने नेक बंदों को अक्सर लोगों की मदद का ज़रिया बना देता है। इस्लामी सीख, जो इंसान केवल अल्लाह की खुशी के लिए किसी अजनबी की मदद करता है, हलाल रोज़ी पर सब्र करता है, तौबा और दुआ को अपना सहारा बनाता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी रहमत के दरवाज़े खोल देता है जिनकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता।